विजुअलाइज किया था, अगर मेडल आ गया ना तो मैं फ्लैग लेके भागूंगी। तो वाकई साक्षी ने इतिहास रच दिया है और ऐसे में बातचीत करने के लिए दीपिका कालीरमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप रेसलर हैं, कुंतल चक्रवर्ती के पास आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंतल, जरा उनसे बात कीजिए दीपिका से। और एक रेसलर की निगाह में कितनी बड़ी कामयाबी, पूरा देश तो इस वक्त खुशी से झूम ही रहा है। जी बिल्कुल दीपिका जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरी 15 सेकंड सिर्फ बची थी, तब मतलब फिल्म में तो शाहरुख खान ने कहा था कि 70 मिनट तुम्हारे पास है, दिखा दो कि क्या कर सकते हो आप। तो 15 सेकंड तब बची थी, सबको लग रहा था कि मेडल इस बार भी शायद हम मतलब भारत को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से वो मतलब अटैकिंग एक मोड में गई साक्षी और मेडल दिलाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हमारे पूरे भारत देश को बधाई कि एक मेडल अब हम ले चुके हैं। अब बात करते हैं हम साक्षी की कि वो खेली कैसे है। साक्षी का जो सबसे बेस्ट मूवमेंट है वो है पटों में लगना, ग्राउंड मूवमेंट है। और जो ग्राउंड मूवमेंट में वो लगती है तो उसका जोड़ा करती है। ग्राउंड मूवमेंट में गई, पॉइंट लिया, और अगर वो अपोनेंट को पोजीशन दे रही है तो वो भारंदाज भी मारती है, जिसे रोल ओवर बोलते रहते हैं। तो यही काम, बेशक वो हार रही थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी उसने यही काम किया। वो पटों में लगी है और लड़की को नीचे गिराया। नीचे गिरते ही 2 पॉइंट मिले, पहले 1 मिलता था, अब चेंज होने की वजह से 2 हो गए हैं। 2 पॉइंट मिले तो उससे उसको लीड मिल गई। लीड मिलते ही जो अपोनेंट के कोच थे उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो पॉइंट दिया है रेफरी ने वो गलत पॉइंट दिया है। अब इसमें क्या होता है, एक नुकसान चैलेंज करने वाले को ये होता है कि अगर जो चैलेंज उसने गलत किया है, लेकिन तब तो कुछ खोना ही नहीं था कि चैलेंज अगर उनके फेवर में जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था। 5 के बराबरी पर मैच खत्म हो सकता था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन वो लीड से और उस चैलेंज से उनका 8 का स्कोर हो गया। तो ये एक वजह रही जीतने की। दूसरी ये है हमारी खेल की भावनाएं कि हम लास्ट मोमेंट तक लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हार रहे हैं, जीत रहे हैं अलग बात है, लेकिन अपना दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही काम साक्षी ने किया और आज हमारे पास उनकी वजह से एक मेडल है। जी बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था कि मंगोलिया के खिलाफ भी ब्रॉन्ज मेडल के जस्ट पहले वाले मैच में और ब्रॉन्ज मेडल वाले मैच में भी कि जो ओपोनेंट्स है वो जब आगे थी तो वो ज़्यादा डिफेंसिव जो टैक्टिक्स है वो अपनाने की कोशिश कर रही थी और मतलब साक्षी से ज़्यादा दूर भाग रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षी को मेडल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 6 मिनट का ही बाउट होता है और दूसरे हाफ का मतलब एक फाइट चल रहा था, तो टाइम बहुत कम था। तो इसमें मतलब कूल रखना और इस तरह का परफॉर्म करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं विनेश की फ़ाइट देख रही थी जिसमें उसको इंजरी हुई। विनेश की फ़ाइट के बाद क्वार्टर फाइनल साक्षी को लड़ना था और वो एक इम्पैक्ट मैं उसकी खेल की शैली में देख रही थी कि जिस तरह से वो खेल रही थी उसमें उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिखा। और आखिरी के सेकंड में जो वो क्वार्टर फाइनल हारी, वो लगभग चित हो चुकी थी। पिन डाउन का उसको मिला। तो मेरे को भी लग रहा था कि यार कितना उसका हौसला टूट गया। हमारी इतनी अच्छी खिलाड़ी है, इतना बढ़िया उसने 2 राउंड निकाले, क्वालिफिकेशन का राउंड उसने इतना अच्छा खेल के निकाला, प्री क्वार्टर फाइनल उसने इतना अच्छा निकाला। खैर, सबसे अच्छी बात ये हो गई जिससे वो हारी थी, वो रशिया की कोबलोव थी। और वो लास्ट जो ओलंपिक हुए थे उसमें रनर अप रही थी, वो बहुत अच्छी खिलाड़ी रही। वो फाइनल में पहुंच गई। तो हमें एक चांस मिला ब्रॉन्ज खेलने के लिए, जिसे हम रैपिड चांस राउंड बोलते हैं। ये वो ही चांस है जो हमें सुशील कुमार का हमने देखा था बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम में, कि जो उनको चांस मिला था, उनका अपोनेंट वहाँ पहुँचा था, चाइनीज़ ओपोनेंट था, फाइनल्स में पहुँचा था। तो ये हम चीज़ देख रहे थे। तो उसमें उसने बहुत फ़ायदा उठाया कि रशिया की खिलाड़ी ने जिन खिलाड़ियों को वो हरा कर आई थी प्री क्वार्टर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में, ये इसने उन लड़कियों को हराया है।